ठीक है, तो हमने क्या करा है, इलस्ट्रेशन 1 तुम्हें मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ दिखा दी। अब हम क्या करेंगे, डीके गोयल की एक एक इलस्ट्रेशन को पिक करके इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे एंड बैक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सिंपल एज दैट। ठीक है, और जो भी चीज हमें नहीं मिलेगी, मतलब नहीं मतलब सॉरी नहीं मिलेगी, न्यू मिलेगी। ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन हमें न्यू मिलेगी जो कि हमें फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट इलस्ट्रेशन में नहीं मिली, वो भी हम हमारे मिडिल पेज जो हमने बनाया है, ठीक है, ये वाला मिडिल पेज जिसमें हम एक एक ट्रांजेक्शन का इफेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे इसको एड ऑन करते हुए चलेंगे। तो ये मिडिल पेज कितना भी बड़ा हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में जब हमें रिवीजन करना होगा तब हमें एक एक इलस्ट्रेशन को पलट के ना देख के सिर्फ ये वाला मिडिल पेज देख के ही हमारा सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट, पहले यहीं पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा, रक्षित बताएगा। अगर उसने बिजनेस को कैश से स्टार्ट किया तो सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा इसका, कैश जाएगा। स्टार्ट किया है उसने बिजनेस को, हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है। ठीक है, अभी तो कंफ्यूज है, पता है क्यों कंफ्यूज है, क्योंकि तेरे को लग रहा है तू मुकेश के खाते बना रहा है, ये मुकेश के अकाउंट नहीं बन रहे। यहाँ पे पढ़, शो दी अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट न्यू इक्वेशन। लेकिन ये बिजनेस किसका है, मुकेश का है, लेकिन अकाउंट मुकेश के नहीं है। वो वाला अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमेशा चलेगा कि दैट बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट एंटिटी। तो हम अकाउंट्स किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बिजनेसमैन के लिए नहीं, हम अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं किसके लिए, बिजनेस के लिए। तो पैसा बिजनेस के पास आ रहा है, किससे आ रहा है, मुकेश से आ रहा है। तो हमारा कैश क्या हो जाएगा बिजनेस में, इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरी हमारी एक कैपिटल, हमारी लाइबिलिटी साइड में कैपिटल भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज करे कैश में, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो हमारी एसिड में गुड्स या फिर स्टॉक इंक्रीज हो जाएंगे, और हमारी एसिड साइड में ही कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी कराऊंगा पूरी क्वेश्चन, पहले सुन लो। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स क्रेडिट पे परचेज करे हैं तो वापस से हमारे गुड्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और क्रेडिट में परचेज करें हैं तो हमें लोगों को पेमेंट करनी है, वो लोगों को जिनको हमें पेमेंट करनी है उनको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी। तो हमारी लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे परचेज फर्नीचर, इसने फर्नीचर काट रखा है बुक में, बहुत गंदी बना रखी है बुक, कोई नहीं, यहाँ पे फर्नीचर है। ठीक है, यहाँ पे फर्नीचर लिख लेना, फर्नीचर फॉर कैश। तो अगर हमने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर क्या है, हमारी एक एसिड है, तो फर्नीचर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। और कैश में परचेज किया तो कैश इसकी वजह से जाएगा, तो कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पेड रेंट, रेंट पे करा, रेंट क्या है, हमारा एक एक्सपेंस है, क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस की वजह से हमारा कैश कम हो जाएगा। और मैंने क्या बोला था, अगर पीएनएल का कोई भी आइटम होगा तो वो किसको इफेक्ट करेगा, हमारी कैपिटल को। तो यहाँ पे कैपिटल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो कंफ्यूज तो नहीं हो रहा, पीएनएल आइटम ये वो सो, पीएनएल में दो चीजें आती हैं, एक्सपेंस और इनकम। तो अगर कोई भी आइटम जो पीएनएल से रिलेटेड होगा, कोई भी खर्चा या कोई भी इनकम होगी, तो वो हमारी किसको इफेक्ट करेगी, हमारी कैपिटल को। क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट होता है, जो लॉस होता है, वो डायरेक्टली जाके कहाँ पे जुड़ता है, हमारी कैपिटल में। तो हम पहले से ही उसका इफेक्ट कैपिटल में ले रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है अगले पॉइंट की, रिसीव्ड कमीशन। कमीशन क्या हुई, हमारी एक तरीके से इनकम हुई, तो रिसीव करा है, पैसा आएगा, तो कैश क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। और कमीशन हमारी इनकम है, तो हमारी कैपिटल भी इसकी वजह से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज, कैश हमने प्राइवेट यूज के लिए निकाला। तो मैंने कल तेरे को ड्राइंग समझाई थी, ड्राइंग क्या होती है, वो पैसा जो कि बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकालता है। तो कैश भी कम हो जाएगा और कैपिटल भी कम हो जाएगी। तो इसको अलग से एसेट में ड्राइंग बना के इंक्रीज नहीं करना, ये कैपिटल से ही कम होगी। ठीक है, अगला पॉइंट है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कॉस्ट प्राइस 30,000। अब तेरे को ना थोड़ा दिमाग मैथ्स वाला भी चलाना है। ठीक है, तो हमने सामान बेचा, सामान की कॉस्ट कितने की है, लिखा हुआ ब्रैकेट में 30,000, और बेचा कितने का है यहाँ पे, 40। ठीक है, कितने का बेचा है, 40,000 का। तो ये जो दोनों का गैप है ये कितना है, 10,000। तो मैंने अभी तेरे को समझाया था, ये 30,000 की कॉस्ट है, तो ये किस में से माइनस हो जाएगी, हमारे गुड्स में से। ये 40,000 है, यहाँ पे क्रेडिट वर्ड यूज करा हुआ, तो हमने क्रेडिट में बेचा, तो हमारे डेटर्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे।
और 10,000 का ये क्या है हमारा प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट की वजह से क्या हो जाएगी, हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। एंड लास्ट में हमारी क्या इक्वेशन है, पेड टू क्रेडिटर्स। ऊपर हमारे क्रेडिटर्स बने थे ना, हमने परचेज करा था ना गुड्स क्रेडिट पे, तो हमारे क्रेडिटर्स बने थे। तो अब ये क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट कर दी। तो जब हम क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देंगे तो वो क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और साथ में हमने पेमेंट कर दी तो उसकी वजह से हमारा क्या जा रहा होगा, कैश। तो कैश भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हर एक ट्रांजेक्शन का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अकाउंटिंग इक्वेशन में आप लोग ये ध्यान रखोगे कि आपको उस लाइन के आगे उसका इफेक्ट लिख लेना है। ठीक है। अपने उस वाले पेज में ड्राइंग वाली इक्वेशन ऐड करो। यहाँ पे 8 पॉइंट करके ऐड करोगे, विड्रू फॉर प्राइवेट यूज, विड्रू फॉर प्राइवेट यूज। तो इसकी वजह से हमारी कैश कम हो जाएगा और यहाँ पे कैपिटल भी कम हो जाएगी। कोई भी डाउट? देखो इधर, सबसे पहले हमारे पास कैश आया। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा बट कोई नहीं। कैश कैपिटल इंट्रोड्यूस करी तो सबसे पहले क्या आएगा, 80,000 एंड 80,000। ठीक है, इतनी बात। उसके बाद हमने क्या करा, स्टॉक खरीदा, तो हमारा कैश चला जाएगा। यहाँ पे देखो ना बोर्ड पे, फिर बाद में कंपेयर करते रहना, पहले देख लो। 28,000 माइनस करेंगे, 28,000 स्टॉक में ऐड कर देंगे तो नई इक्वेशन बनेगी। ये क्या लिखा है मैंने, न्यू इक्वेशन 52 प्लस 28 इज इक्वल्स टू 80। ऐड करोगे 80 होगा। फिर उसके बाद अगली इक्वेशन क्या है, हमने गुड्स किसमें परचेज करी, क्रेडिट में परचेज करी, तो यहाँ पे गुड्स ऐड हो जाएगी और क्रेडिटर्स भी ऐड हो जाएंगे। फिर टोटल करोगे 52, 48, 80 प्लस 20, तो यहाँ पे तुम्हारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट है, तुमने फर्नीचर परचेज किया 6,000 का, तो कैश में से माइनस होगा, फर्नीचर में ऐड हो जाएगा। फिर न्यू इक्वेशन बनेगी। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या है, रेंट पे किया तो 2,000 माइनस होगा, 2,000 कैपिटल से माइनस होगा क्योंकि ये क्या है, एक्सपेंस है। फोर्थ वाले की न्यू इक्वेशन है 46,000 प्लस 48,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 80 प्लस 20। फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट में हमने क्या रेंट पे किया, तो रेंट में 2,000 कैश में माइनस हो जाएगा और 2,000 कैपिटल से माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, हमें कमीशन रिसीव हुई, तो ये हमारी क्या है, इनकम है। क्या है, इनकम है, तो कैश में ऐड हो जाएगी और कैपिटल में ऐड हो जाएगी। फिर हमारा अगला पॉइंट क्या है कि हमने प्राइवेट यूज के लिए विड्रू किया, तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा और ये ड्रॉइंग्स है हमारी, तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा और कैश में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा क्या, हमने सामान को क्रेडिट में बेचा, तो यहाँ पे हमारे पास 3 इफेक्ट आते हैं, गुड्स का, कॉस्ट का, जो हमने सेल प्राइस करी डेटर्स या कैश, और प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट हमारे कैपिटल में ऐड हो जाएगा, गुड्स हमारी जो कॉस्टिंग है वो गुड्स में से माइनस हो जाएंगी, और जितने का हमने सेल वैल्यू लिया था वो डेटर्स में ऐड हो जाएगा अगर हमने क्रेडिट में सेल किया है। अगर कैश में सेल किया होता तो कैश में ऐड हो जाता। तो यहाँ पे क्रेडिट था इसलिए मैंने डेटर्स बना के 40,000 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, न्यू इक्वेशन आएगी। फिर लास्ट में, लास्ट टाइम हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी, तो हमने हमारे 20,000 के क्रेडिटर्स चल रहे थे, इनको हमने 15,000 की पेमेंट कर दी। 15,000 यहाँ से माइनस हो जाएंगे, 15,000 कैश में से माइनस हो जाएंगे। तो अगर मैं बैलेंस शीट तुम लोगों के लिए बनाना चाहूँ तो बैलेंस शीट बनाऊंगा अगर, तो लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लाइबिलिटीज में सबसे पहले क्या आएगी मेरी, कैपिटल। कैपिटल लास्ट में कितने की बच रही है, 85, 500 की, और एक लाइबिलिटी बच रही है क्रेडिटर्स, वो कितने की बच रही है, 5,000 की। अब मैं अगर एसेट में आऊँ तो एसेट में सबसे पहले मेरे पास क्या है, फर्नीचर, क्योंकि नॉन करंट एसेट ऊपर लिखते हैं, 6,000। फिर मेरे पास क्या है, स्टॉक। फिर मेरे पास है डेटर, स्टॉक कितने का है, 18,000 का। डेटर कितने के हैं, वापस से 6,000 के, नहीं सॉरी, डेटर कितने के हैं, 4,000 के। और लास्ट में मेरे पास कैश है, 40,000 है, ओके 40,000। फिर लास्ट में मेरे पास कैश है कितना, 26,500। तो इसका टोटल करोगे तो तुम्हारा मैच 1,00,000। ठीक है भाई, टोटलिंग की कोई गारंटी नहीं है, चेक कर लेना अपने आप।